माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाना और सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना। पिछले बजट की सफलता को देखते हुए हमने निम्नलिखित 15 मुख्य विशेषताएं इस बजट में शामिल की है। 1. एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पिछले बजट में किसानों की इनकम डबल करने के लिए जो घोषणाएं की गई थीं, उनको ध्यान में रखते हुए इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसमें खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिंचाई प्रोजेक्ट्स और किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार करने पर खास ध्यान दिया गया है। 2. हेल्थ सेक्टर। आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ सर्विसेज को और मजबूत बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही देश भर में 10 नए AIIMs भी बनाए जाएंगे। 3. एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल्स और कॉलेजेस में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे यंग लोगों को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों और गांवों दोनों जगहों पर 1 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें सड़क, रेल, हवाई अड्डे और बंदरगाहों का विस्तार शामिल है। डिजिटल इंडिया पहल को और मजबूत बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए खास योजनाएं शामिल हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इससे देश में बनने वाले प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी योजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन शामिल है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए खास योजनाएं लागू की जाएंगी। वाटर पावर कैंपेन। जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें गांवों और शहरों दोनों जगह पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के उपाय शामिल हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे 100 स्मार्ट सिटीज का विकास होगा। विमेन एम्पावरमेंट के लिए खास योजनाओं के तहत 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए खास योजनाएं शामिल हैं। जनधन योजना, मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया के तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बेसिक सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट देश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हमारा मानना है कि यह बजट देश के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाएगा और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।